भाई मानना पड़ेगा इन जेनजियों को, आखिरकार इन्होंने अपनी बात मनवा ही ली। चूंकि जेनजी है ना साहब, आसानी से मानने वाले कहाँ थे। 24 दिनों तक धरना, प्रदर्शन और अनशन के बाद आखिरकार छात्रों की एक बड़ी मांग सरकार ने मान ही ली। जेएसएससी सीजीएल रद्द, टीडीपीएल की परीक्षाएं भी रद्द, लेकिन छात्रों का कहना है खेल अभी बाकी है। इन 24 दिनों में छात्रों ने लाठी डंडे झेले, आंसू गैस का सामना किया, वाटर कैनन की बौछार सही, लेकिन आंदोलन का तरीका नहीं बदला। छात्रों का दावा है कि उन्होंने पूरे आंदोलन के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी और सम्मान के साथ अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाई। जोहार, नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। राजधानी रांची में 24 दिनों से सड़क पर उतरे छात्रों की आखिरकार एक बड़ी मांग सरकार ने मान ली है। जिस जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर छात्र इतने दिनों से आंदोलन कर रहे थे, उसे अब सरकार ने रद्द करने का फैसला लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, टीडीपीएल एजेंसी से कराई गई प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फैसला आते ही धरना स्थल पर छात्रों ने जश्न मनाया, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे छात्रों की लड़ाई खत्म हो गई? छात्रों का कहना है अभी नहीं। अब उनकी मांग है पूरे मामले की सीबीआई जांच। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। 24 दिन यानी करीब 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त। इतने दिनों से रांची में छात्र अपनी मांग को लेकर डटे हुए थे, कभी धरना, कभी प्रदर्शन, तो कभी अनशन। इसी बीच सोमवार को सरकार की तरफ से वो फैसला आया जिसका इंतजार आंदोलन कर रहे छात्र लंबे समय से कर रहे थे कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं, या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितनी भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं, उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई विशेष कैबिनेट बैठक में 2024 में आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। साथ ही टीडीपीएल एजेंसी से कराई गई सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को भी रद्द करने का निर्णय लिया गया। यानी जिस परीक्षा को लेकर छात्र सड़क पर थे, सरकार ने आखिरकार उस पर बड़ा कदम उठा ही लिया। सरकार के फैसले की खबर जैसे ही आंदोलनकारी छात्रों तक पहुंची, धरना स्थल का माहौल ही बदल गया। जो छात्र इतने दिनों से सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, वही छात्र गाना गाते और नाचते नजर आए। लेकिन इस खुशी के बीच भी छात्रों ने साफ कर दिया, लड़ाई अभी बाकी है। अब छात्रों की अगली मांग इस पूरे मामले की सीबीआई जांच है। सीबीआई से रिलेटेड मांगे, सीबीआई से रिलेटेड जो मांगे है उस पर अभी तक सरकार का सहमति नहीं बन पाई है। हमारी सीबीआई से रिलेटेड जो मांगे उस पर हम लोग अभी भी अपना मांग को जारी रखे हैं। कल सरकार के तरफ से जो भी आज जो आश्वासन दिया गया माननीय मुख्यमंत्री तरफ से, उनका जो नोटिफिकेशन आएगा, प्रेस विज्ञापित आएगा, उसको भी हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद अपने आंदोलन की रणनीति के बारे में आप लोग को। इधर अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों से मिलने मंत्री दीपिका पांडे और इरफान अंसारी सदर अस्पताल पहुंचते हैं। दोनों मंत्रियों ने देवेंद्र नाथ महतो, हबीबा और राहुल क्रांति से मुलाकात की। इसके बाद मंत्री धरना स्थल पर पहुंचे और छात्रों से सीधे बातचीत की। वहीं सरकार के फैसले के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से भी बातचीत की। अब छात्रों के सामने सवाल है कि आगे की लड़ाई किस दिशा में जाएगी और सरकार उनकी सीबीआई जांच की मांग पर क्या फैसला लेती है। 16वें दिन और आंदोलन के 23वें दिन हमारे डिमांड पूरी कर ली है सरकार। आपको हम प्रणाम कर रहे हैं और आपसे हम आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। देवेंद्र भाई फोटो थोड़ा पीछे, ये तस्वीर है, देख सकते हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। अरे बात तस्वीरें नाम से देवेंद्र जी, आपकी निष्ठा को सलाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और
झारखंड की सरकार और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। हम बहुत चिंतित थे आपके बारे में और मेरी अपनी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैंने आपको आपके बारे में आज ही उन्हें लगाया, हमारे लोगों को की मिली। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपकी मेहनत, आपकी निष्ठा काम आई, रंग लाई। तो सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाएं रद्द करने का फैसला तो ले लिया है, लेकिन छात्रों के मन में अब भी एक सवाल है। आखिर जिस परीक्षा को लेकर इतने दिनों तक आंदोलन चला, उसकी जांच कितनी पारदर्शी होगी? क्या सीबीआई जांच की मांग भी सरकार मानेगी या नहीं? फिलहाल छात्र अपनी अगली रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। आंदोलन खत्म करना है या इसे और आगे बढ़ाना है, इस पर छात्रों के बीच मंथन चल रहा है। यानी सरकार के एक फैसले से छात्रों को राहत जरूर मिली है, लेकिन उनकी अगली लड़ाई अब सीबीआई जांच को लेकर होगी।